नमस्कार भाई और बहनों। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने एक दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ। उसने सीएनसी ट्रेनिंग का कोर्स किया है और उसने यहीं पे दादानगर से सीएनसी ट्रेनिंग का कोर्स किया है। और लड़का वो बड़ा मेहनती है, लड़का मेहनती है। पहले वो फुटपाथ पे पंचर की दुकान अपनी लगाता था। पंचर की दुकान लगाते लगाते उसको कम से कम मेरी नज़र 5-6 साल हो गए। 2-3 साल में उसने अपने इधर फुटपाथ पे लगाता था। फिर उसने अपने मेरा मित्र ही है और फिर उसने क्या किया कि उसी पंचर की दुकान से जो फुटपाथ पे लगाता था अपनी खुद की दुकान बनाई। और अपनी खुद की दुकान बना के फिर उसने जो है अपना सीएनसी ट्रेनिंग का कोर्स किया। सीएनसी ट्रेनिंग ये जो ऐसा कुछ सीएनसी मशीनें होती हैं जो कि इंडस्ट्री में चाहिए होती हैं, वो क्या करती हैं, आप न्यूमेरिकल नंबर उसमें फीड कर देते हैं और ऑटोमेटिक वो अपना जॉब बना देती हैं। जो भी आप जॉब उसे देते हैं जिसके बारे में उसमें सीएनसी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सीएनसी की ट्रेनिंग का कोर्स यहीं दादानगर में होता है या कहीं जगह पे भी होता है। कोर्स कोई बहुत महंगा नहीं होता है और कोर्स का जो है रिज़ल्ट ये है कि आपको 20 से 25 हज़ार तक की जॉब मिल जाती है। और उसको इसके बारे में जानकारी उनके पिताजी ने दी क्योंकि वो भी दादानगर में काम करते थे एक कारखाने में। तो उन्होंने कहा, टेक्निकल पोस्ट में थे तो उसके बाद उनके पिताजी ने कहा तुम सीएनसी ट्रेनिंग का कोर्स करो। और वो साइकिल पंचर की दुकान डाले था और साइकिल पंचर की दुकान में आमदनी उसकी हो जाती थी 10-15 हज़ार की। क्योंकि अब धीरे धीरे लोग उतना साइकिल चलाना पसंद तो नहीं करते हैं, मजबूरी में चलाते हैं। तो पंचर का काम यदि चौराहे पे था तो ठीक था, लेकिन उसका चौराहे पे नहीं था, इधर गली में था तो उतना ठीक नहीं चलता था। करीबन वो 10-15 हज़ार का माल अपना बेच लेता था। फिर उसने कहा क्या किया जाए, अर्निंग बढ़ाई जाए। तो उन्होंने सीएनसी ट्रेनिंग का कोर्स किया। नाम उसका था पप्पू नाम से हम लोग उसे बुलाते थे, पप्पू नाम था। और फिर उन्होंने सीएनसी ट्रेनिंग का कोर्स किया। वही जो अपना पंचर अंचर बनाता था, कुछ पैसा जोड़ा होगा साल 2 साल में। फिर उसने पिताजी से कोई पैसा नहीं लिया और उसने सीएनसी ट्रेनिंग का कोर्स किया। सीएनसी ट्रेनिंग का कोर्स करने के बाद खुदा न खास्ता उसकी किस्मत ने भी साथ दिया और इधर दादानगर में एक बढ़िया कारखाने में उसको जॉब भी मिल गया। दुकान जो है उसने फिर बंद कर दी और फिर वो कारखाने में काम करने लगा। कारखाने में उसको नॉलेज, मतलब वो पहले पंचर अंचर बनाता था तो उसको चीज़ों का एक्यूरेसी का तो नॉलेज था ही। फिर जब उसने मशीन का काम सीखा सीएनसी का तो उससे एक्यूरेशन ज़्यादा शायद परफेक्टली आ गई या सीख ज़्यादा अच्छा गया। तो अब वो जो है 20-22 हज़ार की नौकरी कर रहा है और सीएनसी में मेरे हिसाब से 20-25 हज़ार तक की ही नौकरी मिलती है। और यहाँ बहुत बढ़िया जगह में काम करता है, फंड ग्रेचुटी बोनस सब कटता है। और देखते देखते उसकी ये स्थिति हो गई है कि आज वो सीएनसी ट्रेनिंग से अपना एक प्लॉट ले लिया है। बीच में एक अपना ई रिक्शा लिया थोड़े दिन पार्ट टाइम, देखिए वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे बाद वो पार्ट टाइम में ई रिक्शा भी चलाता है और उसकी में भी अर्निंग करता है। कहता है 200-300 आ गए, 300 आ गए तो बहुत हो गया। तो एक सेकंड हैंड रिक्शा लेके वो भी चला लेता है क्योंकि 8 घंटे ड्यूटी बाद आता है, सोता है। कहते सोते सोते थक जाते हैं यार, और वहाँ 8 घंटे ज़्यादा ड्यूटी ली नहीं जाती है, बड़ी कंपनी में लग गया है, जीवन उसका सेट हो गया। तो इसी प्रकार देख के आप भी कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ये टेक्निकल हैंड जो आपको बनाते, पैसा कम या ज़्यादा मैं ये नहीं कहता कि सीएनसी में 20 हज़ार मिलता है, कोई कहेगा 22 हज़ार मिलता है, कोई कहेगा 25 हज़ार मिलता है। जिसको जैसा मिलता है, किस्मत है वैसा मिलता है। सीएनसी ट्रेनिंग में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ मशीन को करना होता है। आपको बस उसमें न्यूमेरिकल नंबर फीड करने होते हैं और इसका कोर्स सब जगह होता भी है। सस्ता कोर्स है, कोई बहुत महंगा कोर्स नहीं है सीएनसी का कोर्स। इसलिए आप इस सीएनसी के कोर्स को करिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। साथ में जैसा कि बताया, उसने, मेरे दोस्त ने एक पंचर की दुकान भी खोली थी
तो ऐसा उसने वहीं से पैसा जमा किया, पिताजी से नहीं लेना पड़ा, या थोड़ा बहुत पिताजी ने किया होगा। एक तरीके से कोर्स उसका मतलब फ्री ही हो गया, पिताजी को देना नहीं पड़ा, माता को देना नहीं पड़ा, तो फ्री ही समझ लें। बाकी तो आपको जीवन में देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, लगन लगानी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और ये सबसे बुरा है लोग क्या कहेंगे लोग, तो ये आप समझे नहीं, लोग क्या कहेंगे आप सोच के यदि बैठ गए तो हमारा तो बेड़ा गड़क ही है, ठीक है ना। इसलिए अपने जीवन में स्ट्रगल करना मत छोड़िए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पार्ट टाइम में यदि आप पंचर की दुकान में डालना चाहें तो गार्ड की भी नौकरी कर सकते हैं। गार्ड में भी नाइट को ड्यूटी मिल जाती है, दिन को आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। और टेक्निकल हैंड की ट्रेनिंग करिए, किसी प्रकार की कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग करिए, तो इससे आपको लाभ ही मिलेगा। CNC ट्रेनिंग का कोर्स मेरी नज़र में बहुत अच्छा कोर्स है और अच्छा रिजल्ट देने वाला कोर्स है, यदि आपको अच्छी कंपनी मिलती है। और बाकी पैसा कम ज़्यादा तो किस्मत पे है, ठीक है ना। किस्मत यदि आपकी साथ देगी तो उसी काम का आप 25-30 भी कमाओगे, और उसी काम का 20 भी कमाओगे, 15 भी कमाओगे। लेकिन दक्षता आपके पास होनी चाहिए। कोर्स करिएगा तो पूरा ध्यान लगाइएगा। कई जगह पे ये कोर्स फ्री भी उपलब्ध हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और कई जगह पे शेड्यूल पे भी है, पेमेंट देना पड़ता है, पेमेंट से भी होते हैं। और पेमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, तब के समय तो उसने 25,000 का किया था, हमको बता रहा था। 25 का भैया महंगाई है, 25 का 30 होगा या 50 होगा, ऐसा ही होगा कुछ। आप जानकारी कर लीजिएगा अपने क्षेत्र के कॉलेजों में जहाँ होता हो टेक्निकल। तो CNC का कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, और इसको भी आप नज़रअंदाज मत करिए। अच्छी कंपनी में आप लोग लग जाएंगे। पेमेंट कम ज़्यादा वो बात की बात है। और यदि 8 घंटे की ड्यूटी ऐसे ली जाती है तो उसका पेमेंट नहीं बढ़ रहा था, तो वो थोड़ा कहने लगा यार क्या किया जाए। तो मैंने कहा पार्ट टाइम में तुम यार ई-रिक्शा से ले लो। और उसने ई-रिक्शा लिया, मुश्किल से वो 2 घंटा 3 घंटे में अपना कहता है 200-300 आ जाते 3 घंटे में, और वो अपने घर में जाकर सो जाता है ई-रिक्शा चार्ज करके, है कि नहीं। कभी कभी मेरे घर में भी खड़ी कर देता है, मैं कहता खड़ी हो जाए यार भैया, तो उसकी अर्निंग भी बढ़ गई, है कि नहीं। तो देखिए आपको जीवन में अपनी अर्निंग का सोर्स बढ़ाते रहना पड़ेगा। आप देख लीजिए कारखाने मेरे को 8 घंटे ड्यूटी हो रही है, 1 साल करके देखिए 8 घंटे से आपने देखा कि मेरे को भाई 25,000 20,000 मिल रहे। मान लो आपने 8 घंटे ड्यूटी करी, 8 घंटे ड्यूटी के बाद आपने 1 साल जमा किए, 1 साल में अनुमान आप करीबन जमा कर लेंगे अपना, और उससे आप सेकेंड हैंड रिक्शा ले लें, उसी को चलाते रहें 2 घंटा 3 घंटा, बहुत ज़्यादा देते 4 घंटा, उसमें क्या सवारी भरना है, उसमें क्या 4 घंटे में आप 100-200-300 कमा लेंगे। उठा के लाइए, रिक्शा खड़ा कर दीजिए, अपनी अर्निंग बढ़ा लीजिए, किसी से बताइए नहीं बस। अब वो यही करता है, कंपनी में जाता है, काम करता है 8 घंटा, चला आता है यहाँ पे गाड़ी खड़ी करता है, रिक्शा निकालता है, घुमा देता है 2-3 घंटा, फिर आके घर में सो जाता है। तो उसकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। बोले घर जो कारखाने का पैसा है वो उसके पास फ्री में मतलब बचा रह जाता है, और जो सब छोटे मोटे खर्चे ईस फीस देना है वो ई रिक्शा से ही चला के दे देता है। ये है। और ई रिक्शा थोड़ा देख के लीजिएगा जिसमें कम खर्चा आए। अच्छा भाइयों और बहनों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। देखिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को ज्ञानवर्धक बातें बताता हूँ। ये आपके लिए जीवन में मदद करेगी। और मैं भी इसी अपने धंधे से ही अपनी परचून की दुकान डाले हूँ, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे चला जाता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद मैं 2-3 बजे मैं आ पाता हूँ। यदि दूर का सफ़र है तो फिर मैं थोड़ा जल्दी निकलता हूँ, 10 साढ़े 10 बजे। और जो पास का सफ़र होता है तो थोड़ा 11 बजे निकल जाता हूँ। देखिए धंधा करे रहिए, वो धंधा आपको डुबाएगा नहीं, धंधा आपको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, है कि नहीं ना। नौकरी साथ में, जैसे मेरा दोस्त का मैंने बताया, मेरा दोस्त पप्पू है जो नौकरी करता है, साथ में ई रिक्शा चलाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ई रिक्शा चलाएं, ठीक है ना। आप नौकरी करें, है ना, नहीं ना। लेकिन ये जो CNC का कोर्स है ये बहुत अच्छा कोर्स है। तो CNC के कोर्स से उसने अपने जीवन स्तर को सुधारा है, और इस कोर्स को करके आप भी अपना जीवन स्तर सुधारिए और अपने को अपने पैर पर खड़ा करिए, है कि नहीं ना। बाकी भाइयों और बहनों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा नमस्ते, जय श्री राम, जय भारत।